जय जनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम सभी पुनः एक बार लाभ उठाएंगे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावशाली शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से प्रस्तुत भक्तामृत स्तोत्र अर्थ सहित का। इस कार्यक्रम में गुरुवर भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से भक्तों को समस्या का समाधान बताते हैं। तो आइए जानते हैं आज के काव्य का तात्पर्य। बहुत बड़ी बात है। कमल से भगवान की शोभा नहीं है, बल्कि भगवान के चरणों से कमल की शोभा है कि वह कमल अपने आप में इतना प्रभाव अभिराम हो सुंदर लगने का। फिर से लगाना है, उन निद्र यानी खिला हुआ सोने के वे नए पंकज कमल पुंज यानी समूह, उन पर कांति चारों तरफ से फैल रही है। भगवान के नखों के अग्रभाग से निकली हुई अभिरामऊ वे कमल शोभायमान। और क्या होता है उनका? पादौ, पादौ दो वचन है, दोनों पैर। पदानी, पदानी यानी जब वे धरते हैं, डग भरते हैं, धरते हैं जब वे डग भरते हैं, तब यत्र जनेन्द्र धत्ता, जब वे दोनों पैरों को, दोनों पैर हैं उछल के नहीं चलते, जब वो चलते हैं आगे, पदानी तब यत्र जनेन्द्र धत्ता, तब यानी आपके जहां ने जहां, जनेन्द्र यानी जनेन्द्र, धत्ता यानी धरते हैं, जहां भगवान अपना पद धरते हैं, पद्मानी तत्र विविधा, वहां पर पद्मानी यानी कमल, तत्र वहां, विविधा यानी देव, परिकल्पयंती यानी जहां आप पैर रखते हैं वहीं पर देवता कमलों की कल्पना कर देते हैं तुरंत। आप बताओ कितनी जल्दी होगा भगवान का पैर रखना, इसका कमल का रचना करना, पहले से नहीं, पहले से नहीं। और चारों दिशाओं में, आठों दिशाओं में 225 कमल रचे जाते हैं। ऐसा समोषण अजमेर में सोनी जी की नसिया में रखा है। भगवान की मूर्ति है छोटी सी, और 225 कमल जब वो बिछता है, इतने स्टेज में बिछता है पूरा समोषण। और क्या सुंदर समोषण है। भगवान के चारों तरफ आठों दिशाओं में 225 कमल बिछते हैं और उसके बीच में भगवान चलते हैं। बहुत सुंदर वहां रखा हुआ है। ऐसा समोषण जब बिहार का समोषण अलग बना है, स्थायी समोषण अलग बना है। स्थायी समोषण शराब की मोहल्ले में बनाया, और चलता फिरता समोषण अभी डिब्बों में, पैकेटों में रखा है। 10 लाख क्षण पर्व में कभी कभी वो खोलते हैं। ऐसा चलता हुआ समोषण भगवान पद्मानी। तो ये परिकल्पयंती, भगवान को कमल समर्पित करना भी अपने आप में सांसारिक अभ्युदय बढ़ाने वाला है। जो भगवान को आसन देते हैं, समाज में, दुनिया में उनको भी आसन मिलता है। जैसे हमने कहा था ना कि कोई आया, उसने पूछा ही नहीं, उसी का बेटा ही नहीं पूछ रहा है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं कह रहा आइए साहब। इसका अर्थ है तुमने कभी भगवान को आसन नहीं दिया। यदि भगवान को आसन दान देते हो, कमल दान देते हो, तो आपको भी दुनिया में सम्मान मिलेगा। हम जिसके पीछे दौड़ेंगे हम वहीं पहुंचेंगे जहां आगे वाला पहुंचेगा। हम जिसकी आराधना करेंगे हमें वैसा ही अपना जीवन परिवर्तित होगा। आराधना का अर्थ यह नहीं है कि भगवान का गुणानुवाद करना। आराधना का अर्थ यह नहीं है कि उनसे कुछ चाहना। भक्ति का यह अर्थ नहीं है कि वो महान है इसलिए हमें उनकी डर के जयकार बोलना। भक्ति का अर्थ दासता नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उस जैसा बनने का हमने भाव बनाया है, वही वास्तविक भक्ति है। यदि किसी को आपने जय जिनेन्द्र किया,
सवाल जय जिनेंद्र का नहीं है, सवाल जय जिनेंद्र आपने क्यों किया? डर के कारण, लोभ के कारण, वो बड़े महान हैं इसलिए आपने किया है, तो ये व्यवहार हुआ। ना ये धर्म है और ना ये अधर्म है, एक सामान्य व्यवहार है। बड़े महान हैं, गुणवान हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए हमने जय जिनेंद्र कर लिया, इसलिए हमने उनके पैर छू लिए, इसलिए हमने उनको उनके संबंध में दो प्रशंसा के शब्द बोल दिए। ये ना धर्म है ना अधर्म है, इसमें ना पुण्य का बंध है ना पाप का बंध है। एक व्यवहारिकता का निर्वाह आपने किया, बिल्कुल व्यवहारिकता का। यदि आपने डर से किया है तो व्यवहारिकता ही नहीं, पुण्य का आश्रय तो होना ही नहीं है। स्वयं की एक बहुत बड़ी शक्ति तुमने खो दी, जिसे विल पावर कहते हैं। आपने घबराहट नाम का कर्म बांध लिया, आपने अपनी कमजोरी को प्रदर्शित कर दिया। आप जरूर ऐसा कर्म बन गया जो भय प्रकृति होती है। किसी को भय के कारण जय जिनेंद्र करना, भय प्रकृति को निमंत्रण देना है। तुम्हारी भय प्रकृति इतनी प्रबल हो जाएगी कि तुम चूहे के कूदने पर इतने डर जाओगे जैसे शेर कूद गया है, क्योंकि आपने किसी को भय से जय जिनेंद्र किया था, डर से जय जिनेंद्र किया था। गलत बात की तरफ नहीं ले जा रहा हूं मैं, जय जिनेंद्र की तरफ ले जा रहा हूं। भय के और भी अन्य कारण हैं, और भी अन्य कारण हैं, लेकिन एक कारण यह भी है कि आपने डर के जय जिनेंद्र किया है, डर के नमस्कार कर लिया है। आपने एक बहुत बड़ा अपना अहित कर लिया, बहुत बड़ा अहित कर लिया। मिला तो कुछ नहीं, भय प्रकृति और बन गई। वैसे ही अपन लोग डरते हैं, अब वो कर्म ऐसा उदय में आएगा कि हमें छोटी छोटी बात में डर लगेगा। तुम रात में भी लघु शंका को उठ नहीं पाओगे, डर लग रहा अपने खुद के घर में। होता है कि नहीं ऐसा? अपने खुद के घर में, तुम्हारा घर है, सब मालूम है कि बाथरूम कहाँ है, गेट कहाँ है, सब। लेकिन कई बड़े होने तक भी अपने घर में भी नहीं घूम सकते अकेले, इतना डर लगता उन्हें। वो भय प्रकृति उसकी उदय में आई। किसी को जय जिनेंद्र ने डर के किया था, भय के किया था, वो कर्म उदय में आ रहा है। आप थोड़ी थोड़ी सी बातों में आपको घबराहट चालू हो जाएगी। आप गाड़ी में बैठोगे, आप डरोगे कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। आप कोई भी कार्य करेंगे उसके पहले ही आपके अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा। यदि फेल हो गया तो, गड़बड़ हो गया तो, ये धंधा किया घाटा लग गया तो, स्कूटर बैठा और पंचर हो गया, मतलब आपके अंदर वो तो का भूत लगा रहता है। कई लोग कहते हैं महाराज मुझे बहुत, हर कार्य करते हैं डर लगता है उल्टा नहीं हो जाए, उल्टा नहीं हो जाए। मैंने कहा कोई ज्यादा गड़बड़ी नहीं है, तुमने किसी को डर से जय जिनेंद्र कर लिया होगा, डर के कारण पैर छू लिए होंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। कभी लोभ के कारण करते हैं जय जिनेंद्र, इसको जय जिनेंद्र करो, इससे बना के चलो, ये बड़े काम का व्यक्ति है लोभ। तो आप देखना, आप कुछ भी कार्य करेंगे आपकी लोभ प्रकृति इतनी हो जाएगी कि आप हर कार्य में फायदा देखें। लोभ हमें क्या लाभ है, तुम मंदिर आओगे तो तुम्हें तुरंत सोचोगे कोई लाभ है तो आऊं। आप निस्वार्थ सेवा नहीं कर पाएंगे, निस्वार्थ भक्ति नहीं कर पाएंगे।
निस्वार्थ गुरु का दर्शन नहीं कर पाएंगे। गुरु के दर्शन में भी सोचेंगे हमें जो चाहिए है क्या वो गुरु से मिलेगा? मिलेगा तो मिल जाए तो फिर चले चलते हैं, मिल जाए और नहीं मिले तो मेरे पास टाइम नहीं है। तुम नवोकार मंत्र की माला फेरोगे, भगवान को नमस्कार करोगे, गंधोदक लगाओगे, हर स्थान पर तुम्हारा लोभ घूमेगा, चारों तरफ लोभ घूमेगा, परमार्थ का नहीं संसार का, परमार्थ का नहीं संसार का। तुम्हारा बार बार मन करेगा इससे मुझे लाभ क्या है, मैं इसको बचाऊं इससे लाभ क्या है, मैं इसके आंसू पोंछूं तो मुझे क्या लाभ है, ये रो रहा है, लग रहा है, मन कर रहा है इसके आंसू पोंछ दूं, तुरंत लोभ प्रकृति कहेगे तुझे क्या मिलेगा, ये दो झगड़ा कर रहे हैं इनको शांत कर दूं, मन कहेगा तुझे क्या मिलेगा, यदि कमीशन हो तो कर दे। हर कार्य में कमीशन की बात आएगी और आप कभी कभी अपने मन को पकड़ लेना, कभी कभी मन को पकड़ लेना कि वहां लोभ आ जाता है, क्या है फायदा, मैं क्यों जाऊं मंदिर, मैं क्यों करूं पूजा। यदि कह दिया जाए, थोड़ा ही सा कहना है, पूजा करने से दुकान अच्छी चलेगी, फिर तुम्हारा ठीक है यार, कल से पक्का, ठंड में तो ठंड महाराज आप ठंड वंड की चिंता मत करो, पर दुकान चले दुकान चलेगी कि नहीं ये बता दो, वो तो पक्की चलेगी, बस तुम आ गए। 90% लोग धर्म संसार के लोभ से करते हैं। 90% मैंने कम कहा है, ध्यान रखना। यदि सबकी परीक्षा की जाए तो कहो 99 नहीं निकल जाए, इसलिए 90 में सिलेंडर हो रहा हूं इतना ही मान जाओ। पूछना मन से, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद अपने मन का डिसेक्शन करना और मन से पूछना कि तुम जितने 24 घंटे धर्म करते हो उसके पीछे क्या महत्वाकांक्षा छुपी हुई है, क्या महत्वाकांक्षा छुपी है। तुरंत आपको खुद को पता चल जाएगा। महाराज ने बिल्कुल सही कहा, मैं धर्म तो इसलिए कर रहा हूं कि मेरा संसार और बढ़े। संसार घटाने को धर्म कोई नहीं कर रहा है, संसार बढ़ाने को कर रहा है। मेरा संसार बढ़े, मकान है तो 1 से 2 मंजिल हो जाए, इसी के लिए कर रहे हैं। जो धन है वो धन और बढ़ जाए, जो व्यापार है वो और बढ़ जाए। जो मैं संसार के पाप कर रहा हूं इनको करने की और शक्ति आ जाए, समाप्त नहीं हो जाए। मैं हर कार्य में जो करना चाहूं उस करने की शक्ति मेरे पास हो। मैं किसी को मारने जाऊं तो उसको निपटा के आऊं, मैं कहीं फंस जाऊं तो झूठ बोलकर निकल जाऊं, चोरी करने का मौका मिले तो सारी तिजोरियां घर उठा लाऊं। इसके लिए सारे लोग धर्म करते रहते हैं। ये धर्म तुम्हें कभी धर्म की कोटि में नहीं आने देगा। लोभ आ गया, लोभ आ गया और मुंह देखी कर ली, वो तो फिर कुछ है ही नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं। क्या करे महाराज, मुंह देखी करना पड़ती है, व्यवहार के नाते करना तो नहीं चाहते थे, मुंह देखी करना पड़ी। मुंह देखी करने वाला कैसा होता है बताया था ना, एक पुलिस साहब का एक कांस्टेबल अपने ऑफिसर को सैल्यूट करता है, सामने आता है, वो जैसे ही आगे निकलता है वो यूं करता है। मुंह देखी करने वाले क्या करते हैं, मुंह पे तो बहुत अच्छी प्रशंसा करेंगे और जैसे वो दूर हो गया दूसरा कहे यार तुम तो बहुत पसंद कर रहे थे। ये होता है, ये तो कुछ मतलब ही नहीं निकला। 2 चीजें अपने जीवन में सुधारना है, कम से कम डर से और लोभ से हमें जय जनेन्द्र नहीं करना, भगवान का नाम नहीं लेना, क्योंकि ये प्रवृत्तियां इतनी खतरनाक हैं
इसलिए जैनाचार्यों ने श्रमण को कहा, बोले तुम क्या बन गए हो? बोले मैं मुनि बन गया हूं। बोले क्या छोड़ दिया है? सारा संसार छोड़ दिया, पाप छोड़ दिए, सारे घर के रहने वाले घर वालों को छोड़ दिया, सब धन दौलत छोड़ दिया। बोले पक्का छोड़ दिया? बोले हाँ साहब छोड़ दिया। सब छोड़ दिया? बोले सब छोड़ दिया। देख लो कुछ रखा तो नहीं है कमंडल में? बोले साहब आप खुद खोल के देख लो, सब छोड़ दिया, कुछ नहीं बचा, सब छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो क्या पा लिया? 5 महाव्रत, 28 मूलगुण, मुनिव्रत, रत्नत्रय पा लिया। जब सब छोड़ दिया है तो पधारो जंगल में, जाओ ध्यान करो। यहां क्या बैठे हो? ये प्रवचन की गद्दी पर क्यों बैठे हो? प्रवचन करने के लिए मुनि बने थे कि आत्म कल्याण के लिए? मुनियों का काम प्रवचन करना नहीं है, ध्यान रखना। यदि मैं प्रवचन नहीं करूं तो तुम क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि मुनि बनते समय प्रवचन करना पड़ेंगे और ललितपुर में चतुर्मास करना पड़ेगा, कहीं नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। वो तो दे रहा हूं, ये बलिहारी समझो, देने का कोई औचित्य नहीं। आत्म कल्याण करना, कसाय से रहित होकर, विषय वासनाओं से भरकर, आरंभ परिग्रह से दूर होकर अपने आत्मा का कल्याण करो। आत्मा के कल्याण के लिए मुनि व्रत होता है, प्रवचनों से कल्याण नहीं होना है, आशीर्वाद से कल्याण नहीं होना है। जाओ पधारो, जंगल में जाके ध्यान करो, आत्मा का कल्याण करो। साधु कहता है, हे जनवाणी मां, हे सर्वज्ञ प्रभु, मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे ये सब लोगों के दुख नहीं देखे जा रहे हैं। देखना साधु क्या जोरदार बहाना बनाता है, इन सब लोगों के दुख नहीं देखे जा रहे हैं। आप तो इनको कुछ कहोगे नहीं, जिनवाणी को ये पढ़ेंगे नहीं, ये मेरी बात जरूर मानते हैं और मैं मनवा लूंगा, क्योंकि मैं साम दंड भेद नीति, भगवान साम दंड भेद नीति नहीं जानते। भगवान तो कहते हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये अच्छा कार्य है, ये बुरा कार्य है, तुम्हें अच्छा कार्य करना चाहिए, तुम्हारे कान पर जुआ नहीं रहेगा, करना चाहिए बेटा, ये उपाधि है। जिनवाणी में लिखा है, जिनवाणी कहती मुझे पढ़ो, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। गुरु एक बीच में है जो ये नहीं कहता करना चाहिए, आदेश देता है टेक टू ऑर्डर, ये करना है, करो। मात्र दोनों में से एक गुरु है जो कहने का अधिकार रखता है तुम ऐसा करो, और जब तक आदेश नहीं दिया जाए तब तुम्हारे कान की ताड़ी खुलने वाली नहीं है। करो, आदेश नहीं किया तो ध्यान रखना। बस ध्यान रखते ही तुम कांप गए। अब बाबा जी नाराज होने वाले हैं तो उसके ही पहले कहते भाई लगे महाराज जी, भाई आप तो आर्डर करो, ध्यान रखना। भगवान नहीं कह सकते ध्यान रखना, जिनवाणी नहीं कह सकते ध्यान रखना, गुरु कह सकता है। क्या कहा? मैंने आदेश दिया था ये तुम्हें करना है। क्या कहा? मैं नहीं करूंगा, ध्यान रखना। बस इतना ही काफी है। जैसे उन्होंने आंख निकाली, ध्यान रखना, खबरदार, इतने में तो शिष्य कांप जाएगा, क्योंकि वो जानता है गुरु की नाराजगी जन्म जन्म बिगाड़ देगी। इनके बिना भगवान भी सुनने वाला नहीं है।
बड़े हमने भगवानों के भजन पढ़े, लेकिन एक भजनों में कहीं हमने नहीं पढ़ा कि लगे भगवान तेरे बिना मेरा काम नहीं चलता है। लेकिन जब गुरु पे भजन लिखे पंडितों ने तो उन्होंने कहा जिनके अनुग्रह बिन कटे न करम जंजीर, ते साधु मेरे और वसो मेरी हरहु पातक पीर। गुरु के लिए कहा भगवान के बिना चल जाएगा, लेकिन गुरु के बिना नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। भगवान के बिना चल जाएगा। भगवान भी कल्याण अपना करेंगे तब भी उनको गुरु बनकर के ही करना पड़ेगा। बिना गुरु से कोई कल्याण होने वाला नहीं। भगवान तो हाथ पे हाथ रख के नासा दृष्टि करके बैठ गया, तुम्हें जो समझना हो समझो। वे तो 4000 साधु भ्रष्ट हो रहे, भगवान बैठ गए ध्यान में, वे 4000 साधु भ्रष्ट हो गए। अब क्या कर लिया भगवत्ता ने, क्या कर लिया भगवत्ता ने? ऋषभदेव भगवान के समान बैठ गए। गुरु और गुरु भी यदि भगवान के समान बैठ जाए तो दुनिया का बहुत बड़ा अहित हो जाए, नाश हो जाए। और भगवानों के भरोसे दुनिया हो गई तो चल गई दुनिया, क्योंकि भगवान कुछ नहीं। वो कह रहा है देखो भगवान ये भ्रष्ट हो रहा है, तो भगवान कह रहा मैं क्या करूं, मैं देख तो रहा हूं। देखो भगवान ये शराब पी रहा है, बोले क्या करूं, देख तो रहा हूं। महा ज्ञाता दृष्टा, और कुछ नहीं उसके हाथ में। वो रोक भी नहीं सकेगा, बोल भी नहीं सकेगा, मत करो ऐसा आदेश नहीं दे सकेगा भगवान। वो अपने ज्ञान में सारी दुनिया के पापाचार अत्याचार जान रहा है, लेकिन रोक नहीं रहा है। क्या है भगवान इतना शक्तिशाली होकर, इतना शक्तिशाली होकर, अनंत अनंत शक्ति संपन्न, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि बैठे हैं भूमि पर। 20 तीर्थंकर बैठे हैं, अनंत भगवान अनंत शक्तिशाली, और सारी दुनिया में पापाचार अत्याचार हो रहा है। वे चाहें तो एक आदेश पर सबको लाइन लगा दें, यदि एक आंख उठा दें तो सब कीलित हो जाओगे, ध्यान रखना। किसी की मजाल नहीं है जो कोई पाप कर सके, झांक भी नहीं सकेगा, लेकिन उनका नेचर है मैं किसी की मर्जी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहूंगा, बस ये बता दूंगा ये अच्छा है ये बुरा है, करना क्या है मैं नहीं आदेश दूंगा। उनका नेचर ऐसा बन गया। वैज्ञानिक स्वभाव बनने उनने नेचर बना लिया। मैं किसी को रोकूंगा नहीं, मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, मैं तो हाथ कर दूंगा आल्सो माइल्स स्टोन, ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता इधर जाता है, तुझे जहां जाना हो वहां। भगवान को कोई लेना देना नहीं। 4000 साधु भ्रष्ट हो गए। उस स्थान पर गुरु होते तो, यदि वो ऋषभदेव उस समय गुरु बन गए होते तो एक एक को पकड़ के कान खींच लेते, इधर आ जा, क्या मामला है, मुझे भूख लग रही है। तो पेड़ों की तरफ क्या देख रहा है? सच्चे मार्ग का उपदेश देकर बोलो 4000 साधु को बचा सकते थे कि नहीं? लेकिन वो क्यों बिगड़ गए? क्योंकि भगवान के पीछे पड़ गए। ध्यान रखना, भगवान के पीछे पड़ोगे तुम्हारी भी यही दशा होगी। वे देख लो बैठे रहे, भगवान कह रहे देख रहे, भगवान अरे बोलो कुछ इनसे। बोले क्या बोला? मैं देख रहा हूं कि पेड़ पे चढ़ के आम खा रहा है, मैं देख तो रहा हूं। कुछ नहीं बोले। गजब की 4000 साधु उनके सामने भ्रष्ट होते रहे, इशारे से भी रोक देते, मौन था। आश्चर्य, इशारे से बता देते, हूं करके नहीं बताइए। जिनवाणी कहती है यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान से पहले गुरु को खोज लो। नहीं समझ पाओगे डायरेक्ट भगवान को। ये 4000 साधु भगवान को नहीं समझ पाए, भगवान का स्वरूप नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए कि भगवान ने दीक्षा क्यों ली है, नहीं समझ पाए कि भगवान ध्यान में क्यों बैठे हैं, नहीं समझ पाए।
उसी बीच में यदि गुरु होते तो वो समझा देते, इन्होंने दीक्षा इसलिए ली है, ये स्वरूप है, ये विधि है। ऋषभदेव यदि उस समय गुरु का काम कर देते, ऋषभदेव ने कौन सी मार्ग अपनाया? भगवान का मार्ग अपनाया, भगवान की परंपरा अपनाई, भगवान के मार्ग पर चले और भगवान बनने के लिए चल पड़े। यदि वो भगवान बनने के पहले गुरु बनते तो दीक्षा देते। भगवान दीक्षा देते नहीं है, गुरु दीक्षा, भगवान दीक्षा नहीं देते, किसी को नहीं देते। ना वे चेला बनाते हैं और ना वे किसी के चेले बनते हैं। वो कहते हैं मैं दीक्षा देकर के झगड़े टंटे में नहीं पड़ा, कल के दिन गड़बड़ करेगा, मुझे चिंता होगी, टेंशन होगा, मैं कहां के उपद्रव पालू। उन्होंने भगवान का मार्ग अपना, गुरु का मार्ग अपना लेते ऋषभदेव तो दीक्षा देने के पहले ही समझा देते हैं। जब दीक्षा देते हैं गुरुराज तब शिष्य को सब समझाते हैं, ऐसी चर्या है, ऐसी निर्वृत्ति है, ऐसी प्रवृत्ति है, तुम्हें यह करना है, यह नहीं बने तो ऐसे करना है, यह सब समझा देते। 4000 के भ्रष्ट होने का सवाल ही नहीं था। वे कोई और तपस्या से भ्रष्ट नहीं हुए थे, संयम से भ्रष्ट नहीं हुए थे, मात्र भूख सहन नहीं हुई, प्यास, बाकी ऐसे नहीं कि और किसी कारण पर भूख प्यास सहन नहीं हुई। तो भूख प्यास सहन करने में तो करने की जरूरत ही नहीं मुनि को, एक मार्ग बता देते, एक बार आहार करते, वे 4000 साधु बच जाते यदि ऋषभदेव गुरु बन जाते तो। लेकिन ऋषभदेव तो भगवान के पथ पर चले, भगवान का मार्ग अपनाया, ध्यान में बैठ गए, ज्ञायक स्वभावी बन गए, 4000 भ्रष्ट हो गए। गुरु बहुत जरूरी है। इसलिए हर दुनिया ने एक बात कही कि गोविंद से बड़ा कौन है? पद में नहीं, उपकारी में। पद में तो भगवान ही बड़े हैं, लेकिन उपकार अपना गुरु से होना है, भगवान से नहीं होना। क्योंकि गुरु आदेश दे सकते हैं, गुरु डांट सकते हैं, फटकार लगा सकते हैं, और कभी कभी उंगली पकड़कर अपने साथ चलना भी सिखा सकते हैं। आओ मैं कैसे जाऊं ऐसे आहार करने के लिए, चलो मैं खुद उठता हूं, तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं भी आहार कर लूंगा, तुम्हारे चल सकते हैं। इसलिए गुरु की बहुत जरूरत है दुनिया में। भगवान तक पहुंचना है तो डायरेक्ट मत पहुंचना। आजकल लोग पहुंचना चाह रहे हैं डायरेक्ट भगवान, डायरेक्ट भक्त टू भगवान। भक्त नहीं, भक्त बिना सीधे भगवान। बोले महाराज अपन मुनियों मुनियों के चक्कर में नहीं पड़ते, अपन मुनि मर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आजकल बिना सोर्स और फोर्स के काम होता नहीं। मोक्ष मार्ग में तो सदा से रीति रही। मोक्ष मार्ग का प्रवेश करने वाला जैन धर्म पूछता है क्या चाहते हो? बोले आत्मा का कल्याण, सम्यक दर्शन। मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे रत्नत्रय चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, संसार नहीं। मोक्ष मान रहा है तो तुरंत जैन दर्शन पूछता है तुम्हारा गुरु कौन है? बोले गुरु तो बना ही नहीं, चल भाग यहां से। इन लावार्स भक्तों के लिए जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। सम्यक दर्शन होने के पहले देशना लब्धि बनाई और कहा भगवान नहीं, पहले गुरु चाहिए। भगवान को नहीं खोजना, गुरु को खोजना। और गुरु मिल जाएंगे तो पक्का है। जब छोटे बच्चे कहीं जाते हैं ना, प्रवचन में बैठाल दो तो उनका एक एक मास्टर बीच बीच में बैठता है। उसके माध्यम से वो क्या कहते हैं, उद्दंडता नहीं कर पाते। अपने साथ भी यदि गुरु रहेंगे तो अपना मन भी बड़ा बालक है, बहुत उद्दंड है, किसी की सुनने वाला नहीं है। लेकिन अपने मन के साथ यदि गुरु महाराज हैं तो उनके डर के कारण से हम सज्जन बने रहेंगे और शांति से बैठे रहेंगे। गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। तो श्रमण ने कहा कि ठीक है, क्या बात है?
बोले हमें इन पे दया आ रही है, बहुत दुखी है और ये मेरी बात मानेंगे, भगवान से भी नहीं सुधरेंगे और भगवान सुधारेंगे नहीं, क्योंकि वे इतनी माथापच्ची करने वाले नहीं है। पहली कक्षा के विद्यार्थी को बीएड और एमएड वाला पढ़ाता है, मालूम चिड़चिड़ा हो जाते हैं। प्राइमरी के मास्टर बड़े चिड़चिड़े होते हैं, आप अक्सर का देखो। अब बीए एमएड किया है और वहां हाथ पकड़ लेना, एक ना एक, कितने ऊंचाइयों पर, इसलिए वो चिड़चिड़ापन होकर के अंत में एक तरफ बैठ जाता है और एक बच्चे को खड़ा करता है, तू पढ़ा। वो एक बच्चा कैप्टन खड़ा हो जाता है। अब पढ़ाना किसको चाहिए था, लेकिन पढ़ाता कौन है, उसको चिड़चिड़ापन आ जाता है। कहां तक माथा फोड़ी करो। अब बार बार वो आयनार का बना रहा है, वो बना ही नहीं रहा है, तो चिड़ो एक दो तीन बार बनाने के बाद मास्टर एक तो पढ़ मार देता है उसमें। ये कुछ नहीं, अंदर की झंझलाहट है कि हम कहां ऊंचाई पे पहुंचकर, तो ये भगवान तो इनके साथ माथापच्ची करेगा नहीं। ये सब एलकेजी के विद्यार्थी बैठे हैं ललितपुर वालों के साथ, हरे राम के नाम लो। वो तो मैं हूं जो 1.5 महीने से 4 महीने से निभा रहा हूं, एक ना एक सिखा रहा हूं, माथापच्ची कर रहा हूं। भगवान होता तो ध्यान रखना बेटा, एक बार कह देता करना कि नहीं करना, नहीं करना भाड़ में जाओ, वो चले वो तुम्हें छोड़ के चले जाते, कोई लेना देना नहीं, उनको मतलब नहीं। वो कहते मैं इनके साथ माथापच्ची करूं, इनको सिखाऊं, मंदिर आओ, धोती दुपट्टा पहनो, अभिषेक करो। हमारी क्या पड़ी है जो किनसे कहें करना हो करो, नहीं करना हो तो। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र स्वयं में कई गूढ़ रहस्यों को समाहित किए हुए है। ये वह रहस्य है जिनमें जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का समाधान है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र।